हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष बीए पाठ तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद को समाप्त करने के आंदोलन की प्रधानता रही तथा इन्हीं वर्षों में एशिया तथा अफ्रीका में बड़ी संख्या में प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्रों का उदय हुआ। नए राज्यों ने अपने आप को ऐसी स्थिति में पाया जिसमें प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र होते हुए भी अपनी मौलिक भौतिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी विकसित राष्ट्रों पर निर्भर थे। उनकी इस निर्भरता के कारण विकासशील राष्ट्रों ने उनकी नीतियों तथा अर्थव्यवस्था को प्रभावित करके पूरी तरह से उनका शोषण करना आरंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और भी पक्षपातपूर्ण तथा शोषक हो गई। 7वें दशक का ऊर्जा संकट तथा अन्य नवीन परंतु हानिकारक घटनाओं के कारण कम विकसित देश प्रचलित व्यवस्था से पूर्णतया असंतुष्ट हो गए। उन्होंने विकसित राज्यों की तुलना में अपने अधिकारों की प्राप्ति के प्रयत्न करने शुरू कर दिए। नाम अफ्रीकी एशियाई एकात्मकता आंदोलन, तृतीय विश्व युद्ध की एकता तथा एकीकरण आंदोलन आदि ने उन्हें अपनी समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श करने के अवसर प्रदान कर दिए। इसका शुद्ध परिणाम इस मांग के रूप में निकला कि एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की जाए जो अधिक समान और न्यायपूर्ण हो सके। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अवधारणा से अभिप्राय है नवोदित विकासशील देशों के मन में इस बात की उत्कंठा कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निर्भर न हो। बहुराष्ट्रीय निगम उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाले उपनिवेश न माने। विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का समादर, हस्तक्षेप तथा कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र पूर्ण अधिकार आदि सिद्धांत पर हो। वस्तुतः सिद्धांत विकासशील राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है। चूँकि विश्व के आए आधे से अधिक राष्ट्रों ने नूतन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण की मांग की। विकासशील देशों को नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण की काफ़ी आशाएं हैं। चूँकि निवर्तमान विश्व आर्थिक व्यवस्था का पुनर्निर्धारण उनके हितों के अनुकूल होने की संभावना है। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांत इस प्रकार है। खनिज पदार्थों और समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर किसी राष्ट्र की संप्रभुता की स्थापना करना, कच्चे माल की कीमत को घटाने बढ़ाने की प्रवृत्ति का निरोध तथा कच्चे माल को और तैयार माल की कीमतों में ज़्यादा अंतर न होना, विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता का विस्तार, विश्व मुद्रा व्यवस्था में सामान्यीकरण करना, विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिकरण माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना, विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों के मध्य तकनीकी उत्थान की खाई को पाटना, विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों की भार को कम करना तथा बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण करना अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की धीमी वृद्धि के कारण विकासोन्मुख देशों में गरीबी के दुष्चक्र के अतिरिक्त व्यापारिक क्षेत्र में भी एक दुष्चक्र बन जाता है। विकासशील राष्ट्रों के लिए विदेशी व्यापार एक बहुत अधिक महत्व है, परंतु इन राष्ट्रों को विदेशी व्यापार का विस्तार करने में जिन समस्याओं को वहन करना पड़ता है वो इस प्रकार है। निर्यात संवर्धन संबंधी समस्याएं, आयात निर्यात की शर्तें, आयात निर्यात की समस्या, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता। 1980 और 81 में विकासशील देशों के सम्मेलनों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों आदि में भारत तथा एशिया और अफ्रीका के दूसरे देशों के द्वारा वर्तमान आर्थिक विश्व व्यवस्था के प्रति असंतोष जाहिर किया जाने लगा और विकासशील राष्ट्रों के शोषण को रोकने तथा उनके आर्थिक विकास की दृष्टि से एक नवीन आर्थिक विश्व व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया जाने लगा। कैनकुन शिखर सम्मेलन 1981 और नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। तीसरी दुनिया के आर्थिक संकट के संदर्भ में कैरेबियन सागर के तटवर्ती द्वीप पर बने कैनकुन शहर में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्वीडन, तंजानिया, अल्जीरिया, बांग्लादेश, फिलीपाइंस, मैक्सिको, वेनेजुएला, गुयाना, आइवरी कोस्ट तथा ब्राज़ील आदि देशों का एक शिखर सम्मेलन हुआ।
कैनकुन सम्मेलन को शिष्टाचार के एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की दिशा में एक कदम की संज्ञा दी गई। कैनकुन शिखर सम्मेलन में भारत ने विकासशील देशों की निर्यात समस्याओं के संदर्भ में एक 5 सूत्री हल प्रस्तुत किया। वह इस प्रकार है: जिन्सों के आयात निर्यात के बारे में नए सिरे से समझौते किए जाए, जिन्सों के भाव स्थिर करने के लिए अक्टांड संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में साझा कोष बनाने की प्रक्रिया को तुरंत गतिशील बनाया जाए, वरीयता देने की सामान्य योजना को व्यापक बनाया जाए, विकासशील देशों में निर्यात वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की प्रवृत्ति को रोका और घटाया जाए, रेशों, जूट, कपास आदि संबंधी समझौतों के नवीनीकरण के लिए बातचीत शुरू की जाए, विकासशील देशों के निर्यात पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों की समीक्षा का बंदोबस्त हो और उन्हें एक निर्धारित अवधि में क्रम से समाप्त किया जाए। इस प्रकार स्पष्ट है कि विकासशील देशों ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में विकसित देशों द्वारा बनाई गई आर्थिक व्यवस्था को अपने हितों के अनुरूप ही नहीं पाया। कैनकुन सम्मेलन में विकासशील देशों ने विकसित देशों के समक्ष अपनी आर्थिक समस्याओं को रखा तथा भेदभाव की आर्थिक नीति के प्रति असंतोष को व्यक्त किया और उनके सुधार हेतु सुझाव भी प्रस्तुत किए। विकासशील देशों के हितों के लिए विश्व आर्थिक व्यवस्था पर विचार को नवीन आर्थिक विश्व व्यवस्था के संदर्भ में विकसित देशों ने अपने दृष्टिकोण को रखा तथा अनेक कदम भी उठाए। नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विचार के उदय के कारण नवीन आर्थिक विश्व व्यवस्था संबंधी विचार का उदय मूल कारण वर्तमान विश्व व्यवस्था के प्रति विकासशील देशों का असंतुष्ट होना है और इसके निम्नलिखित कारण हैं: मौजूदा अर्थव्यवस्था की विषमता और विकासशील देशों का अनुदार रवैया, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और उनकी संस्थाओं के सहायता कार्यक्रम में अमेरिका का व्यवधान, विकासशील देशों के प्रस्तावों की उपेक्षा, खनिज तेलों के भाव में वृद्धि से उत्पन्न कठिनाइयाँ आदि। नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्याएं इस प्रकार है कि प्राकृतिक स्रोतों पर राष्ट्रीय प्रभुता। नई विश्व व्यवस्था की प्रमुख विशेषता यह है कि सभी नए अविकसित विकासशील राष्ट्र ये चाहते हैं कि उन्हें अपने प्राकृतिक स्रोतों पर राष्ट्रीय प्रभुता मिल जाए। दूसरा, संरक्षणवाद की समाप्ति। तीसरा, जनतंत्री स्वरूप, सामान्य कोष और टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण, ब्रेन ड्रेन को रोकना। अन्य विशेषताएं: दक्षिण में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करना, विकासशील देशों के कर्जों को रद्द करना, बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण रखना, अविकसित राष्ट्रों को मिलकर क्षेत्रीय संगठनों एवं व्यापारिक समझौतों के अंतर्गत पारस्परिक सहयोग करना, राष्ट्रीय मुद्राओं को समाप्त कर लेन देन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के SDR को जारी करना आदि। धन्यवाद बच्चों।